अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी फूड आइडियाज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रोल की रेसिपी, जो कि हम आज आलू के रोल बनाएंगे। सिर्फ इसमें हम और कोई वेजिटेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी, तो इससे आपके ये एक रोल बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और जिनका शिकवा ये होता है कि उनके रोल सोगी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते, तो वो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर देखें और उसकी बिल्कुल भी ना करें। रोल्स तो वैसे भी अफ्तारी की जान होते हैं, और अगर रोल्स अफ्तारी में ना हो तो हमारी अफ्तारी भी हमें अधूरी लगती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और जैसे जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊँगी आपने लाजमी पे फॉलो करनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ kg के करीब इसमें आलू ले लिए थे। आलू को मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसे बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहने देना। एक मीडियम साइज़ के हम दरमियाने साइज़ में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज आप इससे थोड़ी सी बारीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें कलौंजी ऐड करूँगी। कलौंजी का तो वैसे भी आपको पता है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, सेहत के लिहाज से भी है और इसमें बहुत ज़्यादा शिफा भी है। तो ये आपके रमज़ान में हाजमे का भी काम करेगी और आपके सेहत को भी अच्छा रखेगी। यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक भर कर डाला है। नमक आप वैसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप ज़्यादा या कम पसंद करते हैं तो आप उसमें उतना ही डालिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने यहाँ पर क्यूमन सीड यानी ज़ीरा ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी भी हमारे खानों को और जायकों को बहुत ही अच्छा बनाती है। यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है। धनिया भी हमारे खानों के जायकों को अच्छा बनाता है। और यहाँ पर हम इसमें हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। ये सारे मसाले इसमें खुश्क की जाएंगे। और यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी। और एक सीक्रेट चीज़ इसमें जो कसूरी मेथी है, हमने इसमें वो ऐड करनी। इस तरीके से मसल कर हमने ऐड करनी है। इस तरीके से अगर आप मसल के ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। और कसूरी मेथी आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि आपके रोल्स को 4 चांद लग जाएंगे। और हमने इसमें और कोई भी फालतू चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। सिर्फ यही मसाले, यही चीज़ें जो हमारे किचन में अमूमन हर वक्त ही मौजूद होते हैं, सिर्फ हमने वही ऐड करना है। और इन सारी चीज़ों को हमने डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ना तो हमें इस मसाले को फ्राई करने की ज़रूरत है ना और कुछ, बस हम इसमें इसी तरीके से सारी चीज़ों को जस्ट हमने मिक्स करना है और फिलिंग हमने तैयार कर लेनी है। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर मज़ेदार सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें नमक और मिर्च आप टेस्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये मांदा पट्टी यानी रोल पट्टी है, जो बाज़ार से इजीली आपको मिल जाती है। ये हाफ़ कुक होती है और इस तरीके से आपको ये पकी हुई मिल जाती है। ये हमें वेट के हिसाब से मिलती है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। आप चाहें तो, अगर आप ये नहीं पसंद करते, तो आप अपने घर पे ही खुद भी बना सकते हैं मैदे से। तो मैंने यहाँ पर ये बनी बनाई ही ली है, क्योंकि इससे काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। वैसे भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम बढ़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। और इनसे रोल भी बहुत क्रिस्पी बनते हैं। आप इसकी फिलिंग चेक कर लें। जिनको ये इशू होता है कि उनकी फिलिंग निकल जाती है, तो आप इस तरीके से अपने रोल को फ्राई कर ये फिलिंग करनी है। और इस तरीके से साइडों से आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ खाली मैदे में पानी मिक्स करके इसका थोड़ा सा पेस्ट बनाया है, जिससे मैं इसे ये ऐसे रैप कर लूँगी। रैप करने के लिए हमने, और इसमें कोई भी आप सिंपल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे रोल बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, हमारी फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और टाइटली हमारे ये रोल बंद भी रहेंगे। एक रोल मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखा दिया, और इसी तरह मैंने ये सारे रोल फिलिंग करके रख लिए हैं। तो आप इस पॉइंट पर इसे आप सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए भी यही ट्रिक है, क्या क्योंकि ये रोटी वैसे ही बनी हुई पकी हुई होती है, तो ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे चाहें तो 15 से 20 दिन के लिए इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इस कंडीशन में इसे फ्रीज़र में रख दें और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब ज़रूरत होगी आपको, तो आप इसे निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। तो यहाँ पर ऑयल मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया था। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम नहीं बनाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो हमारे ये रोल बहुत जल्दी जल जाएंगे, क्योंकि अंदर से ये थोड़े से कच्चे से रह जाएंगे और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसे बनाएंगे, और जब एक साइड से कलर इसका हल्का सा आ जाए, तो हमने फिर इसकी साइडों को चेंज कर देना है। हल्के आंच पर बनाएंगे हम, तभी हमारे रोल ज़्यादा क्रिस्पी रहेंगे, ज़्यादा देर तक रहेंगे और बिल्कुल भी सोगी नहीं होंगे, बिल्कुल भी नरम नहीं होंगे। ये देखिए, एक तरफ हमारे रोल्स को कलर आ गया, तो अब मैंने इनकी साइडों को चेंज कर दिया है। ये तकरीबन 5 मिनट में हमारे रोल फ्राई हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लेते, ना तो इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल जज्ब होता है,
ये देखें हमारे मज़ेदार से आलू के रोल बनकर तैयार हो गए हैं। आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है, इसी तरह छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना है। आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके भी रोल बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और अगर आप मिक्स वेजिटेबल के रोल भी देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर वो भी वीडियो मिल जाएगी। वो भी रोल बहुत ही मज़े के थे, बहुत ही यम्मी थे। और अगर आप ये सिंपल आलू के बनाना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को भी ज़रूर फॉलो करें। सो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।